और जनता जनार्दन की और आज भाई दूज है। हमारे केले में सगड़ा आप आपके घराना ले ले उन्हें बुने जा रहा। और चूंकि त्योहार के दिन भी आप आए तो भाई दूज की भी आपने सबने शुभकामना। और दिवाली काल गई तो दिवाली का भी आपने सबने राम राम। और ठेपड़ी गांव के हमारे सरपंच प्रतिनिधि माननीय राजेंद्र सिंह जी और पूरी टीम, यहाँ पधारे हुए बाहर के सरपंच साहिबान, सम्मानित सारा मंच, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों और प्यारे बच्चों, ठेपड़ी गांव में बस बोले रहे दास तो खा ले अब बोले 15 से लाडो में लाग गया। इसलिए मैं कहूँ कि मगे जगह से तोलिया करो, मतलब जाते हुए तोलिया करो तो गाँव को खाते रहो। आता है तोलते ही गाँव तो लाडू में लाग जाए बासिंदा तो गाँव तो लाडू खा रहे, 3 तारीख का लाडू आज ही खा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मैं सबसे पहले शहीद भवनलाल भाकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और नमन करता हूं। और मेरे साथ में शहीद भवनलाल भाकर का एक जयकारा रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भवनलाल भाकर जिंदाबाद, शहीद भवनलाल भाकर जिंदाबाद। मुझे याद है 1998 में मैंने पहला चुनाव लड़ा और 1999 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय कारगिल का युद्ध हुआ और उस युद्ध में हमारे यहाँ के गांव के एक नौजवान देश की मातृभूमि के लिए अपनी शहादत दी, शहीद भवनलाल जी भाकर ने। उनको बाद में वीर चक्र भी मिला। वो एक समय था जो मेरे राजनीतिक गुरु श्रीदेव भैरव सिंह जी शेखावत, माननीय वसुंधरा राजे जी उस समय विदेश राज्य मंत्री थी वो, और उन दोनों को मैं यहीं से हेलीकॉप्टर से आए थे। वो मेरी सुमो गाड़ी में मैं ड्राइव कर रहा था, भैरव सिंह जी आगे बैठे थे, वसुंधरा जी पीछे बैठे थे। एक मेरे राजनीतिक गुरु रहे और एक मेरे राजनीति में मेरे बॉस रहे। उन दोनों को इस गांव में एक साथ बिठा करके घुमाने का, मुझे ले जाने का, शहीद को मतलब श्रद्धांजलि देने का मौका मिला। जब से लेकर आज तक मैं इस गांव से जुड़ा हुआ हूं और लगातार जुड़ा हुआ हूं। और अब ये देखिए कि हमने उनके घर तक सड़क बनाई, उसमें भी इतने रोड़े लगाए। ये राजनीति कितनी नीचे स्तर तक जा सकती है उसका एक नमूना यहाँ था। मैं उसका ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। और अभी हम आजवली में जाकर के आए, वहां भी सड़क नहीं थी। मैं 3 से 8 में जब मंत्री था, एमएलए था, पहली बार सड़क वहां बनी थी। तो बनाने वाला एमएलए तो मैं था और उसका कंस्ट्रक्शन करने वाले किशन जी बैठे, ये उनकी पहली सड़क थी यहाँ। यार आज भी वो सड़क साबुत पड़ी है। तो इस क्षेत्र में कैसे काम हो, अभी अपन पैदल पैदल आए हैं, सबके सब आएंगे नहीं आए। और जितनी जहां से अपन पैदल शुरू हुए वहां से लेके गांव के बाहर तक डबल लेन सीसी रोड है, सीमेंटेड रोड है। यहाँ कीचड़ पड़ा रहता था, वहां अगले 50 साल तक नई टूटने वाली सड़क बना दी। और मैं ये सड़क इसलिए बनाई, मैं यहाँ चेयरमैन साहब आपको बताना चाहता हूँ, इस एरिया में ज्यादातर ये नरेंद्र सिंह जी बेटे राठौड़ हैं, इनकी रिश्तेदारियां शेखावटी में शेखावतों की होती है और शेखावतों की रिश्तेदारियां यहाँ होती है, इस बेल्ट के लोग। और उधर जो हमारा जोधपुर का बेल्ट है, हमारे जो जोधपुर के लोग हैं, ओसिया से ये पूरा जो एमएलए है ना अपनी मदेरणा जी, उस बेल्ट को जोड़ने के लिए सीकर तक का ये सड़क बनाया। इतना लंबा सड़क, इसके 4 बाईपास मैंने सेंक्शन किए, एक तोसीना का, एक थेपड़ी का, एक झाड़ोद का और एक मोलासर का। दुर्भाग्य की बात है ये चारों के चारों बाईपास आज तक जहां मैं छोड़ के गया था थोड़ा बहुत काम हुआ, अधूरे पड़े हुए हैं। इसलिए इन अधूरे काम को पूरा करने के लिए
ये चुनाव में लड़ रहा हूं। मैं चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन यहाँ की जनता ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये स्टेज पर जितने हमारे मेहमान बैठे हैं, इन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए ये चुनाव जनता के लिए, जनता के द्वारा लड़ा जा रहा है। मेरा इसमें तो खाली इतना ही है, मेरा चेहरा और मेरे पेन से दस्तखत हैं। ये चुनाव मैंने पहले 4 लड़े यहाँ से, 98, 3, 8 और 13 का। 2 बार जीता, 2 बार हारा। वो हार और जीत जो थी वो पार्टी की थी और हार थी वो मेरी थी। अब की बार जीत भी आपकी है और हार भी आपकी है। ये जनता का चुनाव है। इस चुनाव में हम चुनाव कोई किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे। हम चुनाव लड़ रहे हैं कि इस जीवना का जो विकास रुक गया, उस विकास को वापस चालू करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं हर गांव में कहता हूं और थेपड़ी में भी कह रहा हूं कि थेपड़ी वालों, पिछले 5 साल से माननीय चेतन डूडी जी हमारे एमएलए हैं। उससे पहले 5 साल में आपका एमएलए रहा। उन 5 साल का काम और इन 5 साल का काम दोनों जैसे। अभी एक तरफ आपने गुड़ रखा, एक तरफ मैं था, दोनों का वजन आपने देखा। इसी तरीके से ये तुला में तोलो चेतन जी के काम को और यूनुस खान के काम को। जिसने अच्छा काम किया हो उसको चुनाव में चुनो। यही कहने के लिए हम आपके बीच में आए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि 11 बजे इस गांव में पहुंचने वाले थे, 2:30 बजे पहुंचे। बहुत सारे गांव करने हैं। एक ही बात कह रहा हूं, चुनाव आते हैं जाते हैं, सत्ताएं भी आती हैं और जाते हैं, एमएलए भी बनते हैं नीचे उतर जाते हैं, मंत्री भी बनते हैं नीचे उतर जाते हैं। हमें कभी भी हमारे समाज की समरसता को चुनाव के पेटे खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। आपको जो उम्मीदवार अच्छा लगे, वो किस जाति से आता है, किस धर्म से आता है, किस वर्ग से आता है, किस संप्रदाय से आता है, ये मायने नहीं रखता। क्या वो आदमी जनता के उम्मीदों पर खरा उतरेगा, इस बात को लेकर के आपको वोट डालना चाहिए। अब काम पे ध्यान रखो। आप देख रहे हैं, यहाँ आपने देखा होगा कांग्रेस की वो लीडरशिप जिसने पिछले 25 साल से इस क्षेत्र में अपने अपने गांव में या तो वो सरपंच रहे या पंचायत समिति सदस्य रहे या प्रधान रहे या नगर पालिका के चेयरमैन रहे, सबने कांग्रेस में अपने हिसाब से काम किया। और यहाँ बीजेपी में भी मैं सोचता हूँ महावीर ओझा से सीनियर आदमी कोई भी नहीं है। सबसे पहले जब मैं 98 में आया था, ये मंडल अध्यक्ष थे और ये व्यास जी बैठे हैं। इनके पिताजी रामजी व्यास जनसंघ जब बना, उस समय भावड़ा जी, माथुर साहब और व्यास जी की जोड़ी हुआ करती थी। अगर उसके परिवार के लोग बैठे हैं तो ये कह सकते हैं कि ये कोई राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई न्याय अन्याय के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ाई दबाव के खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ाई भय के खिलाफ लड़ाई है। ये चुनाव इस क्षेत्र का विकास के करने के लिए लड़ाई है। ये चुनाव बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और इन सब कामों को वापिस इस क्षेत्र में करें। और हिंदुस्तान में जो एक विधानसभा क्षेत्र 1 नंबर पर पहुंच गया था, वो विधानसभा क्षेत्र वापिस अपने विकास की पटरी पर आ जाए, उसके लिए ये चुनाव हो रहा है। इसलिए आने वाली 25 तारीख को ये जो अलमारी का निशान है, आप देख रहे हो, इस अलमारी का निशान का बटन दबा करके ये काम करें। मैं यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनको भी कहूंगा कि 3 दिन पहले मैं निनावटा मंदिर में दर्शन करने गया। वहां के महाराज ने मुझे कहा, देख यूनुस का मैं 98 से तेरे को जानता हूं और तूने मेरे मंदिर में सड़कों का काम किया, ब्लॉक लगाने का काम किया, बिजली का काम किया, पानी का काम किया, तो हम तो तेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, तू जीतेगा। लेकिन अभी जो 3 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ, जिसको बोली आ गई, वो बच्चा भी यूनुस खान को जानता है। तो यूनुस खान का परिचय करवाने की जरूरत नहीं है। तुम तो कार्यकर्ताओं को कह दो
कि अगले 10 दिन तक इस अलमारी का परिचय करवा दो सबसे। गांव गांव घर घर ढाणी रानी जा करके कह दो आपका बटन अलमारी का दबाना है। इसलिए मैं आपको ये कहते हुए मेरी बात को विराम दूंगा। ये थेपड़ी गांव प्यार का गांव है, मोहब्बत का गांव है और मतलब जो है यहाँ सब कुछ रहते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जब यहाँ 3 से 8 और 13 से 18 में रहा, लोग ये कहते थे कि या तो मथुरा दास माथुर ने काम किया या फिर उसके बाद यूनुस खान ने काम किया। मैंने मथुरा दास जी माथुर को देखा नहीं, मैंने उनका फोटो ही देखा है, उनका काम नहीं देखा। मैं 25 साल से इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैंने कहीं पर भी मथुरा दास जी माथुर का बोर्ड लगा हुआ नहीं देखा। फिर भी लोगों के दिलों में क्यों है? क्योंकि उन्होंने विकास के काम इस क्षेत्र में किए। तो ये जो पत्थर लगाते हैं, अपन पत्थर लगाते हैं, पिछली बार भी मेरे खूब पत्थर तोड़े थे लोगों ने, अब की बार भी खूब मेरे नाम के पत्थर लगे हुए तोड़े। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि इन पत्थरों के नाम से कुछ नहीं होना। जिस तरीके से मथुरा दास जी माथुर को लोग इस क्षेत्र में याद करते हैं, आज के 50 साल बाद जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो लोग ये कहेंगे कि एक यूनुस का आया था और ये सड़क बना के गया था, ये सड़क बना के गया था। 50 साल पुरानी भवन मिल जाएगा, 500 साल पुराना गढ़ मिल जाएगा, लेकिन 50 साल बाद एक व्यक्ति की बनाई हुई सड़क अगर कहीं मिलेगी तो उसका नाम होगा यूनुस खान। हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन ये सड़कें, ये हमारे काम। मैं चेयरमैन साहब आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे गर्ल्स कॉलेज का नींव लगा रहे थे, जब हम गर्ल्स कॉलेज की नींव लगा रहे थे तो मैंने कम से कम 4-4.5 करोड़ रुपए का लोहा अंदर और सीमेंट अंदर डलवा दी। आप तो कंस्ट्रक्शन को समझते हो, गहरा खड्डा खुदवा दिया, सारी वाटर प्रूफिंग, ये प्रूफिंग, नीचे से वो अपने नमक है वो नहीं लगे उसकी करवा रहा था। तो सब ने कहा कि ये 4-5 करोड़ में तो कॉलेज ही बन जाता है, आपने ये सारा नींव में क्यों लगा दिया? मैंने कहा कि ये नींव आज की नींव नहीं लग रही है, ये नींव आने वाले 100 साल बाद की नींव है। तो हम वो लोग हैं जो इस क्षेत्र को अगले 50 साल में कैसे विकसित बने, कैसे शिक्षा यहाँ फैले, कैसे रोजगार के अवसर मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। एक बार पुनः आपसे ये अपील करता हूँ कि आप अलमारी का बटन दबा करके मदद करिए। और मैं ये हमारे जितने साथी हैं, जितने ये साथी नहीं कह सकता, ये मालिक संरक्षक हैं, क्योंकि इन्होंने ही काम चुनाव लड़ाएंगे, जनता ने कहा। तो मेरे माई बाप आप हो और मैं मेरे माई बाप से अपील कर रहा हूं कि हो सकता है इस 25 साल की राजनीति में बहुत सारे मैंने कई लोगों के दिल भी दुखाए होंगे, कई लोगों को खुशियां भी दी होंगी, कई लोगों को तकलीफ भी हुई होगी, उनके लिए तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन चूंकि अब आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, अगले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये माहौल तो बन गया है, ये माहौल अब बन गया है कि अब ये एमएलए नहीं रहने वाला। जब ये एमएलए नहीं रहेगा, इसको हराने वाला व्यक्ति कौन है, उसको लेकर के आएंगे लोग। ये चुनाव विकास के लिए चुनाव है। यही बात कहते हुए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में एक पार्षद गुलशेर भी आए हुए हैं, मैं उनको भी कहूंगा वो भी आए। हमारे पूर्ण जी, सरपंच जी, नरपत जी सब आए हुए हैं, बहुत सारे लोग मुझे, और ये आ गए, मंगरूप जी भी आ गए। बागर जी आप भी आओ ऊपर यार, हमेशा स्टेट पर रहते हो, साफा पहनाते हो, माला पहनाते हो, आज पीछे क्यों हो? आप आओ पहनाओ। बस मैं मेरी बात को पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आजा भाई गुलशेर, माला पहन भाई, आओ पूर्ण जी थे भी बहरो। जब तो ये सबसे ज्यादा किशन जी मुझे परेशान किया ना, चुनाव लड़ना, वो देखो यहाँ आगे ये पूर्ण जी। और एक दिन तो इनमें से एक जन ने कह दिया कि आप नहीं आओगे तो हम सुसाइड कर लेंगे। हाँ, धमकाया मेरे को कि भाई मैं कुआं पढ़ाऊंगा, कुआ करना पड़ेगा मैंने। क्यों थे कहना पड़े साहब, मागर की दूसरों तारो बच्चों को नहीं हो, यहाँ का पुरुष विकास पुरुष में मेरी आंखों से कभी भी नहीं देखा। मेरे को एक बात याद आएगी आपको, एक कांग्रेस वाला मेरे को बोला मेरी बस उनका कागज बनाना था। देखो एक मिनट आपको एक किस्सा बताता हूँ, मेरे गांव का पीड़वा का
कांग्रेसी आदमी ने क्या बोला, ये बस ले ली हमने 5 लाख में लिए और 5.5 लाख रुपए उनके थिपी कटी थी। तो उन्होंने क्या बोला, सरपंच यार हिंदुस्तान गांधी के पास चलो और ये माफ हो गई, तो खुद उनसे कर सकते हैं अपने को। तो उन्होंने फोन किया डीटीओ साहब को अजमेर और 5.5 लाख रुपया